जय श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी नाथद्वारा। श्रीनाथ जी का मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है और यह मंदिर उदयपुर से 48 किलोमीटर दूरी पर नाथद्वारा में है। श्रीनाथ जी की मूर्ति पहले मथुरा के निकट गोकुल में स्थित थी, परंतु जब औरंगजेब ने इसे तोड़ना चाहा तो वल्लभ गोस्वामी जी इन्हें राजस्थान ले गए। जिस स्थान पर मूर्ति की पुनः स्थापना हुई उस स्थान को नाथद्वारा कहा जाने लगा। नाथद्वारा शब्द दो शब्द को मिलकर बनता है, नाथ प्लस द्वार, जिसमें नाथ का अर्थ भगवान से है। बाल रूप में गोवर्धन पर्वतधारी है श्रीनाथ जी। नाथद्वारा के मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में बाल रूप में कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ में एक शेर, दो गायें, तोता व मोर भी दिखाई देते हैं। नाथद्वारा दर्शन करने का स्थान अत्यधिक संकरा है, इसलिए दर्शनार्थियों को बारी बारी से दर्शन कराया जाता है। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह के विषय में श्रद्धालुओं और पुजारियों में यह विश्वास है कि श्रीनाथ जी का विग्रह जीवित है, इसलिए श्रीनाथ जी के मंदिर में होने वाली भगवान की पूजा अन्य मंदिरों से अलग होती है। श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी की दिनचर्या एक छोटे बालक की तरह ही रहती है। भगवान श्रीनाथ जी की दिनचर्या में उन्हें सुबह जल्दी उठाने से लेकर भगवान को नहलाने, भोजन कराने, आराम कराने और भगवान को रात के समय सुलाना, यह सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। श्रीनाथ जी भगवान के भोजन के समय चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को भोग कहा जाता है। श्रीनाथ जी के दर्शन को दिन के 8 भागों में बांटा गया है और इन सभी भागों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जिन्हें मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन नाम से बुलाया जाता है। इन सभी दर्शनों में भगवान श्रीनाथ जी को हर बार अलग अलग रूप में तैयार किया जाता है। वैसे तो श्रद्धालु दिन के समय होने वाली किसी भी आरती में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। भगवान की श्रीनाथ जी श्रृंगार आरती को देखना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। श्रृंगार आरती में भगवान श्रीनाथ जी को बहुत ही सुंदर और हाथ से बने हुए रेशम के कपड़ों से सजाया जाता है। भगवान के सभी वस्त्रों पर जरी और कढ़ाई का बहुत महीन काम होता है। कपड़ों के अलावा भगवान श्रीनाथ जी को पहनाए जाने वाले सभी गहने असली सोने के बने हुए होते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के अतिरिक्त मंदिर में कुछ ऐसे भी स्थल हैं जिनमें कोई विशेष मूर्ति नहीं है, फिर भी वह भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। उन विशेष स्थानों के नाम इस प्रकार हैं: फूल घर, पान घर, शाक घर, घी घर, दूध घर, मेवा घर आदि। इन स्थानों की विशेषता यह है कि फूल घर में इतने अधिक फूल होते हैं कि हर प्रकार के फूलों के छोटे बड़े पहाड़ से बन जाते हैं। यही बात पान, शाक, घी, मेवा आदि स्थानों के संबंध में भी देखी जाती है। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर एक किलेनुमा महल के भीतरी भाग में स्थित है। मंदिर के बाहरी भाग में स्थित महल का निर्माण सिसोदिया वंश के राजपूत राजाओं द्वारा करवाया गया था। मुख्य मंदिर का वास्तु वृंदावन में स्थित भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा को समर्पित मंदिर के वास्तु से प्रभावित है। मंदिर के शीर्ष भाग पर एक कलश स्थापित किया गया है। कलश के साथ भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी स्थापित किया गया है। कलश और सुदर्शन चक्र के अलावा मंदिर के शिखर पर 7 पताकाएं भी फहराई गई है। ये 7 पताकाएं पुष्य मार्ग वैष्णव संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती है। श्रीनाथ जी के मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य भाषा में यह कहा जा सकता है कि नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर भगवान श्रीनाथ जी का घर है, इसलिए मंदिर में श्रीनाथ जी की पूजा भी और मंदिरों से अलग प्रकार से होती है। वृंदावन के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए
कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन की पूरी पहाड़ी को उठा लिया था, तो उनके भक्त कहते हैं वह अब हमारी सभी भय चिंताओं का भार अपने बाएं हाथ से उठाते हैं और हमें अपनी दिव्यता के तहत शरण लेने के लिए कहते हैं। जय श्री कृष्ण।